हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक एजुकेशन कक्षा। आज हम लोग क्लास 6 न्यू एनसीईआरटी साइंस बुक क्यूरियोसिटी की चैप्टर 2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड को पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। और अगर आपने इससे पहले चैप्टर 1 द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस नहीं देखा है वीडियो को, तो जाके वो वीडियो देखिए और चैप्टर को अच्छे से समझिए। उसके बाद चैप्टर 2 देखिए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहले क्या दिया गया है? पहले सुभाषित दिया गया है। सुभाषित मतलब एक अच्छी बात, एक वाइज से, ठीक है, एक अच्छी बात जो हमारे लिए बहुत अच्छा है। सो पहले समझते हैं क्या अच्छी बात दिए गए हैं। छायामन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वेमाप स्वेमातपे पलान्यपि प्रार्थे वृक्षा सत्पुरुषा इव। मतलब क्या है? मतलब हम यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है, देखिए। ट्रीज स्टैंड इन द सन एंड गिव शेड टू अदर्स। पेड़ क्या करते हैं? पेड़ खुद धूप में खड़े रहते हैं और दूसरों को छाया देते हैं, है ना? और क्या? देयर फ्रूट्स आर ऑल्सो फॉर अदर्स। उनके जो फल होते हैं वो भी दूसरों के लिए होते हैं, है ना? वो भी कहाँ? वो खुद खाते हैं, वो खुद थोड़ी खाते हैं, वो दूसरों के लिए होते हैं। लाइक वाइज गुड पीपल बियर ऑल हार्डशिप्स एंड ब्रिंग वेलफेयर टू अदर्स। तो इसी तरह क्या करते हैं? अच्छे लोग सारी परेशानियां, हार्डशिप्स मतलब परेशानियां, खुद सहते हैं और दूसरों का भला करते हैं। ब्रिंग वेलफेयर मतलब दूसरों के लिए भला करते हैं, ठीक है। नाउ दे गिव टू अदर्स वॉट एवर दे हैव अर्नड। वो क्या करते हैं? वो यही करते हैं कि वो जो खुद कमाते हैं वो दूसरों को दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी चैप्टर स्टार्ट हो रही है, देखिए। It is a pleasant morning after yesterday's refreshing rain. इसका मतलब क्या है? ये एक सुखद सुबह है कल की ताजगी भरी बारिश के बाद। रिफ्रेशिंग रेन मतलब ताजगी भरी बारिश, ठीक है। कल की ताजगी भरी बारिश के बाद ये सुखद मॉर्निंग है। डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा have been invited to the school by the science teacher, Madam Sulekha. डॉक्टर रघु को और मनीराम चाचा को विज्ञान की अध्यापिका मैडम सुलेखा ने स्कूल में बुलाया। क्यों बुलाया? टू फैसिलिटेट एन एक्साइटिंग नेचर वॉक। किस लिए बुलाया? ताकि वे एक रोमांचक प्रकृति भ्रमण के लिए तैयारी करें, ठीक है। डॉक्टर रघु is a scientist at the nearby research laboratory and Maniram Chacha is an elderly person from a nearby community. ठीक है। डॉक्टर रघु क्या है? डॉक्टर रघु क्या करते? डॉक्टर रघु पास के एक लैबोरेटरी में क्या करते? वैज्ञानिक है, ठीक है, साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिक है। और मनीराम चाचा पास के गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति है, ठीक है। नियर बाय कम्युनिटी मतलब पास के जो गांव है यहाँ के बुजुर्ग व्यक्ति है, एल्डरली पर्सन, सबसे बड़े सीनियर सिटीजन, ठीक है। नाउ मनीराम चाचा इज एन एक्सपर्ट इन मिमिकिंग बर्ड कॉल्स। मनीराम चाचा क्या करते हैं? पक्षियों की आवाज की नकल करने में माहिर है। ही इज ऑल्सो ब्रिलियंट एट identifying a variety of plants and animals. वो और भी एक चीज कर सकते हैं, वो है विभिन्न प्रकार के जो प्लांट्स है और एनिमल्स है उनको पहचानने में भी बहुत होशियार है, ठीक है। ब्रिलियंट मतलब होशियार है। नाउ टू प्रिपेयर
To prepare them for the nature walk, Dr. Raghu informs the students that the objective of this walk is to experience the beauty and variety of plants and animals in the nature. अच्छा, तो क्या कहा, प्रकृति के जो भ्रमण भ्रमण है उसके लिए तैयार करने के लिए डॉक्टर रघु ने क्या किया, स्टूडेंट्स को ये बताते हैं कि इस भ्रमण का उद्देश्य प्रकृति में पेड़ पौधे और जानवरों की खूबसूरती और जो डाइवर्सिटी है, विविधता है, को महसूस करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस करना है हमें, जो वेराइटीज है वो हमें देखनी है। ठीक है, विविधता मतलब वेराइटीज देखनी है। ठीक है, द स्टूडेंट्स आर एक्साइटेड टू जॉइन देम। जो स्टूडेंट्स थे वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए, ठीक है, उत्साहित हो गए इस यात्रा के लिए। दे आर क्यूरियस टू इंटरेक्ट एंड लर्न फ्रॉम देम। वो क्या हो गए, बहुत ज्यादा क्यूरियस हो गए, ठीक है, कि उत्सुक हो गए कि अब यहाँ पे क्या मतलब इस यहाँ इस जो नेचर वॉक है इसमें वो लोग क्या सीखेंगे, उस चीज के लिए वो बहुत ज्यादा क्यूरियस हो गए। The teacher advises the students to carry a notebook and a pen and a water bottle. तो स्टूडेंट्स जो टीचर है उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि एक नोटबुक, एक पेन और एक पानी के जो बॉटल है वो अपने साथ लेकर जाए, ठीक है, नेचर वॉक पे। नाउ एक सेकेंड, थोड़ा सा जूम आउट कर देती हूँ। हाँ, as they walk, they begin exploring the plants and animals around them. जैसे जैसे वो चलते गए उन्हें आसपास के जो पौधे, जानवर, उनके बारे में मतलब वो उन्होंने उसमें देखते गए, ठीक है। उसके बाद क्या है, डॉक्टर रघु advises the students to notice the variety of smells in the park and emphasizes respecting all living creatures and observing them without disturbing. जो डॉक्टर रघु है उन्होंने क्या बताया, उन्होंने एडवाइस किया, सलाह दिया, क्या सलाह दिया कि वे पार्क में विभिन्न जो खुशबू है पर ध्यान दे, या फिर जो सभी जीव है उनको रिस्पेक्ट करे, उनको सम्मान करे, उन्हें बिना परेशान किए सारी चीजों को एक जो भी देखना है वो सारी चीजों को देखे, मतलब एक्सप्लोर करे, चीजों को अच्छे से समझे, देखे, स्मेल ले, चीजों को ऑब्जर्व करे, बट किसी को डिस्टर्ब ना करे, जितने भी एनिमल्स है, लिविंग क्रिएचर्स है, उनको डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। नाउ Maniram Chacha tells the students to not only observe different plants and animals but also to carefully listen to different sounds. The students come across a variety of plants including grasses, bushes and large trees. मनीराम चाचा ने क्या सलाह दिया, मनीराम चाचा ने अब सलाह दिया कि आप सिर्फ ये जो प्लांट्स है इसको ही मत देखें, मतलब सिर्फ यही अलग अलग पौधों को देखना, जानवरों को देखना, ये नहीं, बल्कि विभिन्न जो इनके आवाज है उनको, उन पर भी ये ध्यान दे या फिर ध्यान से सुने, ठीक है। छात्र कई तरह के पौधे देखते हैं जिनमें घास, झाड़ियां और बड़े बड़े पेड़ शामिल है। नाउ they also observe a variety of birds sitting on the branches of trees, butterflies moving from flower to flower, and monkeys jumping from one tree to another. अब क्या देखें, वो जो पेड़ है बड़े बड़े, उनमें जो ब्रांचेस है वहां पे कुछ बर्ड्स बैठे हुए थे, ठीक है। जो बटरफ्लाईज है मतलब तितलियां, वो एक फ्लावर से दूसरी फ्लावर में जाके बैठ रहे हैं, और जो बंदर है वो एक पेड़ से दूसरी पेड़ में कूद रहे हैं, जंपिंग,
कूद रहे हैं। They record their observations in their notebooks and discuss them with Dr. Raghu and Maniram चाचा। ये जो है चीजें उन्होंने ऑब्जर्व किया, अपने नोटबुक में नोट डाउन किया, और ये सारी चीजें उन जो डॉक्टर रघु थे और मनीराम चाचा थे उनके साथ चर्चा किया, डिस्कस किया उसके बाद। ठीक है। द स्टूडेंट्स, wait a minute. The students can hear the chirping of birds. अब क्या हो रहा है, जो स्टूडेंट्स हैं उनको पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही है। ठीक है। डॉक्टर रघु informs them that each bird has a unique chirp. डॉक्टर रघु ने उनको बताया कि जो हर एक पक्षी है उनकी हर एक चहचहाहट अलग अलग होती है, हर किसी की चहचहाहट अलग होती है, हर बर्ड्स की। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी इन नेचर। ये प्रकृति की जो विविधता है उसका एक उदाहरण है। ठीक है। डॉक्टर रघु रिक्वेस्ट मनीराम चाचा टू मिमिक कॉल्स ऑफ सम बर्ड्स। डॉक्टर रघु ने क्या बताया कि मनीराम चाचा को कि कुछ पक्षियों की आवाज वो नकल करके दिखाए। ठीक है। उन्होंने रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया। मनीराम चाचा मिमिक्स डिफरेंट बर्ड्स कॉल्ड। उन्होंने क्या किया, मनीराम चाचा ने अलग अलग पक्षियों की आवाज निकाल के दिखाया, मतलब नकल करके दिखाया। द स्टूडेंट्स enthusiastically start copying them. स्टूडेंट्स ने भी बड़े उत्साह से, enthusiastically मतलब बड़े उत्साह से उनको नकल करने लगे। Have you ever observed different plants and animals around you? क्या कभी आपने अपने आसपास अलग अलग पौधे या फिर जानवर देखा है? Share and discuss your observation with your friends and teacher. अगर देखा है तो अपनी जो देखा मतलब जो भी देखकर समझे हैं या फिर जो कुछ समझ आया है वो सारी चीजें अपनी दोस्तों और टीचर्स के साथ चर्चा कीजिए। नाउ डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। हमारे आसपास के जो पौधे और जानवर है उनमें हम डाइवर्सिटीज देखेंगे, वेराइटीज है, तो वही हम पढ़ेंगे। पहले तो एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी को हम देखेंगे। लेट्स से दिस एक्टिविटी, लेट अस एक्सप्लोर एंड रिकॉर्ड। प्लान फॉर अ नेचर वॉक विथ योर टीचर टू अ पार्क और अ नियर बाई फॉरेस्ट। पहले तो एक पार्क में हम अपनी टीचर के साथ प्रकृति भ्रमण की योजना बनाएंगे। ठीक है, प्लान करेंगे। While on the nature walk, observe different plants, insects, birds and other animals. और क्या करेंगे, प्रकृति भ्रमण के दौरान हम क्या करेंगे, विभिन्न प्रकार के जो पौधे होते हैं, कीड़े होते हैं, पक्षियां होते हैं, उनके ऊपर हम ऑब्जर्व करेंगे, उनको हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। Also note the weather conditions, whether it is hot, cold, windy or so on. और साथ में हम क्या करेंगे, साथ में हम मौसम की जो स्थिति है, मतलब वेदर कंडीशन, मौसम की जो स्थिति है उसको भी हम नोट करेंगे, जैसे कि वो गर्म है या फिर ठंडा है या फिर ज्यादा हवा चल रही है, वो सारी चीजें हम नोट डाउन करेंगे। ठीक है। उसके बाद है पॉइंट नंबर 3, शायद 3, yes. You can collect different types of fallen leaves or flowers and create a scrapbook. आप अलग अलग प्रकार की गिरी हुई पत्तियां या फूल इकट्ठा कर सकते हैं और उनसे एक स्क्रैप बुक भी बना सकते हैं। Now, take care of plants and animals in nature. Ensure that you do not disturb the plants and animals in the park. अच्छा, क्या कहा गया है कि प्रकृति में जो पौधे हैं, जानवर है, उनको हम उनका जो ध्यान रखेंगे, हम उनका, ठीक है, ये सुनिश्चित करेंगे। इंश्योर मतलब ये सुनिश्चित करेंगे कि जब हम पार्क में पौधों और जानवरों को देखने जा रहे हैं, ऑब्जर्व करने जा रहे हैं, ताकि हम उनको डिस्टर्ब ना करें,
हम उनको परेशान ना करें, ठीक है। और साथ में क्या करेंगे, डू नॉट प्लक लीव्स एंड फ्लावर्स, साथ में हम पत्तियां या फिर फूल नहीं तोड़ेंगे, ठीक है। नंबर 5, record your observation in table 2.1 about the features of stems, leaves, flowers and anything interesting in various plants. अब हम जो अपनी रिकॉर्ड है वो क्या करेंगे, वो हम टेबल नंबर जो 2.1 है वहां पे विभिन्न पौधे और जो भी लीव्स है, फ्लावर्स है, फूल है, लीव्स है, पत्ते है, स्टेम है, तने हैं, वो हम सब उसके बारे में जो भी ऑब्जर्व हमने किया है वो हम नोट डाउन करेंगे। सम एग्जांपल्स हैव बीन गिवन फॉर यू इन 2.1। 2.1 पे कुछ इमेजेस की पिक्चर दी गई है, ठीक है। अब हम 2.1 टेबल में जाएंगे। ये है हमारी ग्रास और ये है तुलसी, होली बसल और ये है हिबिस्कस मतलब गुड़हल, गुड़हल। अब हम देखेंगे ऑब्जर्वेशंस ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड अस। ये हमारी टेबल है और ये हम अब इस टेबल को देखेंगे। नाउ लेट्स सी, पहले है सीरियल नंबर्स, ठीक है। पहले तो हमारे सीरियल नंबर्स दिए गए, फिर उसके बाद लोकल नेम ऑफ प्लांट्स, यहाँ पे जो नॉर्मल प्लांट्स के जो नाम है हमें जो पता है वो देखेंगे। उसके बाद हम उस प्लांट के स्टेम के ऑब्जर्वेशंस को देखेंगे, मतलब स्टेम कैसे हैं, तनी कैसी है उसके, ठीक है। उसके बाद हम लीव्स को देखेंगे कि लीव्स कैसे अरेंज्ड है, ठीक है। उसके बाद हम फ्लावर्स देखेंगे कि फ्लावर्स के कलर्स कैसे है। उसके बाद कोई अगर दूसरी ऑब्जर्वेशन हमें दिखनी है, उस प्लान्स में दिख रही है तो फिर वो हम इधर नोट डाउन करेंगे, ठीक है। नाउ फर्स्ट वन इज आवर कॉमन ग्रास। कॉमन ग्रास कैसे होते हैं, कॉमन ग्रास की तो यहाँ पे इमेज दी हुई है, ये रहे हमारे कॉमन ग्रास, ठीक है। तो कॉमन ग्रास क्या होते हैं, देखिए आप देख सकते हैं कि इसके जो तने हैं वो बहुत सॉफ्ट है और बहुत पतली है, थिन है। सो जो स्टेम है वो सॉफ्ट एंड थिन है, ठीक है। और इसके लीव्स कैसे, देखिए ऑपोजिट वे में अरेंज्ड है। सो a single leaf grows alternatively from different points on the stem. Alternatively arranged है, अलग अलग पॉइंट से वो निकले हुए हैं। ग्रास के कोई फ्लावर्स नहीं होते और उसके बाद इसके जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। ये रहे हमारे ऑब्जर्वेशंस फॉर कॉमन ग्रास, ठीक है। अब रहे हमारी तुलसी। नेक्स्ट इज तुलसी। तुलसी, तुलसी क्या है, होली बसिल है। तुलसी के जो स्टेम होते हैं, तने होते हैं, थोड़ा सा हार्ड होता है कंपेयर करेंगे अगर ग्रास के साथ, तो हाँ इसका जो स्टेम होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, बट ये भी पतले होते हैं। आप देख सकते हैं इसके जो पत्ते के जो पेटियोल वाला पोर्शन है, मतलब जहाँ पे लग जो ये पत्ता लगा हुआ है, ठीक है, वो बहुत पतला है और इसकी जो स्टेम है वो भी बहुत पतला है, ठीक है। सो ये भी थीन है और इसके जो पेड़ है, अरेंजमेंट ऑफ अ पेयर ऑफ लीव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। जो लीव्स है इनके वो अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक इस तरफ, उसके उल्टे देख ये है, फिर ये इस तरफ, उसके अपोजिट में ये है, ठीक है। ये छोटे से है, ये इस तरफ, तो इसके अपोजिट में ये इस तरफ, तो अपोजिट वे में अरेंज्ड के है, जो ठीक। कलर्स है, मतलब इसके जो फ्लावर्स के कलर्स है वो पिंकिश पर्पल है। यहाँ पे साइड पे पिक्चर है, पिक्चर में देख सकते हो कि ये पिंकिश पर्पल कलर के ठीक है। फ्लावर्स। नाउ कोई दूसरी ऑब्जर्वेशन हम क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, अगर आपने अच्छे से देखा है तो आप जरूर ऑब्जर्व कीजिए, आपने भी ऑब्जर्व किया है कि तुलसी के पेड़ में आप कभी भी देखोगे तो आपको भी दिखेगा कि जो तुलसी का जो पेड़ है वो उसके जो जो पेड़ के पास अगर आप जाओगे तो हैज अ स्ट्रॉन्ग स्मेल, है ना। तो थोड़ा सा स्मेल आती है उससे, मतलब एक मेडिसिनल स्मेल आती है जिसे हम एरोमेटिक स्मेल भी कहते हैं, तो एक स्मेल आती है। सो आई कैन से दैट कि हैज अ स्ट्रॉन्ग हैज अ strong strong
strong and aromatic, aromatic, aromatic smell। ठीक है। नाउ थर्ड है हिबिस्कस, मतलब गुड़हल। गुड़हल का जो स्टेम होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है। ठीक है। इसके लिप्स के अरेंजमेंट कैसे होते हैं, ये मैं थोड़ा सा इधर टाइप करके देती हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे मैं टाइप करके देती हूँ। लार्ज, ब्रॉड लीव्स arranged alternately alternately। ठीक है। यहाँ पे जो लीव्स होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं और ऑल्टरनेटिवली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है। नाउ नाउ अभी हम देखेंगे कि फ्लावर फ्लावर कैसे होते हैं। हिबिस्कस के फ्लावर होते हैं, थोड़े से रेड कलर के होते हैं और लार्ज होते हैं फ्लावर्स। तो रेड रेड होते हैं और पिंकिश भी होते, तो आप कह सकते हो कि पिंकिश भी। और थोड़े से येलो कलर के भी आते हैं गुड़हल, तो आप येलो भी लिख सकते हैं। ठीक है। नाउ यस, नाउ अब हमारा है हिबिस्कस का कोई अलग सा ऑब्जर्वेशन। वो अलग सा ऑब्जर्वेशन क्या कह सकते हैं, मेडिसिनल पर्पस, हेयर केयर के पर्पस में हम यूज करते हैं, है ना। यूज वी कैन यूज इट वी कैन it is used for hair care purposes। ठीक है। तो ये भी हम लिख सकते हैं कि हेयर केयर के पर्पस पे यूज होते हैं। सो या नाउ नीम। अब हमारे नीम है, हमारे पास नीम के जो स्टेम होते हैं वो हार्ड होते हैं, थिक होते हैं। तो नीम एक ट्री है, सो दिस इज अ ट्री। तो ऑब्वियसली इसके जो स्टेम होगा वो थिक होगा, क्योंकि इसका ट्रंक है और ये थोड़ा सा हार्ड भी है, थोड़ा ज्यादा ही हार्ड है। ठीक है। तो इसके अलग ऑब्जर्वेशन, लीव्स के ऑब्जर्वेशन हम क्या देख सकते हैं, लीव्स विथ स्मूथ सरफेसेस। ठीक है। लीव्स विथ स्मूथ सरफेसेस, so we'll write leaves with smooth surfaces। ठीक है। उसके बाद कलर, अगर हम फ्लावर्स के कलर पे जाए तो नीम के कलर्स होते हैं व्हाइट और स्मॉल होते हैं। ठीक है। थोड़ा सा छोटे होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं। सो यू कैन राइट व्हाइट, स्मॉल लिखने की जरूरत नहीं है, व्हाइट कलर के होते हैं। ठीक है। और इन नीम के जो पत्ते हैं, ठीक है, अगर हम देखेंगे नीम के जो पत्ते, लीव्स विथ स्मूथ सरफेसेस। ठीक है। इसके जो सरफेस है वो स्मूथ होते हैं। ठीक है। नाउ अभी हम क्या देखेंगे कि एनी अदर ऑब्जर्वेशन अगर हम देखें तो अब इसमें हम 5 नंबर में हम ऐड कर सकते हैं रोज। ठीक है। रोज हम लिख सकते हैं। सो लेट्स सी, हार्ड एंड थॉर्नी। हम इधर लिख सकते हैं कि हार्ड एंड थॉर्नी। ठीक है। जो स्टेम होता है रोज के वो हार्ड होते हैं और उसमें कांटे होते हैं, तो हार्ड एंड थॉर्नी।
ठीक है। और हम क्या लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं कि जो लीव्स के अरेंजमेंट की अगर हम देखें तो कंपाउंड लीव्स है विथ सीरेटेड एजेस। इसकी जो लीव्स है, नहीं, हम लीव्स पे, यहाँ पे लीव्स हम लिखेंगे कि a single leaf, a single leaf grows alternatively from different points on the stem, different points on the stem। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे कलर्स, वेरियस कलर्स हम लिख सकते हैं क्योंकि बहुत सारे कलर्स के आते हैं, तो हम लिख देंगे वेरियस कलर। रोज बहुत सारे कलर के आते हैं तो इट्स वेरियस कलर। अब क्या लिख सकते हैं कि ये हमारे जो लीव्स है वो हम लिखेंगे कि कंपाउंड लीव्स, कंपाउंड लीव्स विथ सीरेटेड, इसकी जो साइड है वो सीरेटेड। सीरेटेड क्या है मैं समझाती हूँ आपको, एक सेकेंड। सीरेटेड एजेस मैं आपको पिक्चर दे दूंगी और मैं अभी आपको ड्रॉ करके भी एक थोड़ा सा समझाती हूँ, पिक्चर में भी आप देख लीजिएगा। साइड में पिक्चर है, ये जो पत्ते हैं ना ये ऐसे बने होते हैं इसके साइड, तो इसको हम सीरेटेड कहते हैं। ये जो बने होते हैं ना, तो इसे हम कहते हैं कि सीरेटेड। ठीक है, और कंपाउंड मतलब यहाँ से दूसरे वेन्स भी निकल रहे हैं। ठीक है, एक वेन से और उसके ब्रांचेस भी आ रहे हैं, तो इसको हम कंपाउंड लीव्स कहते हैं। तो कंपाउंड भी है। ठीक है, अब आते हैं what similarities and differences did you find among the plants that you observed? क्या सिमिलरिटीज आपने देखा और क्या डिफरेंसेस आपने देखा? सिमिलर चीजें क्या थी उनमें और उनमें क्या अलग अलग चीजें थी? ठीक है, तो you must have observed that plants have a variety of features। आपने जरूर ये देखा होगा कि प्लांट्स के जो फीचर्स है वो बहुत अलग अलग है। फीचर्स अलग अलग है मतलब वो, कुछ प्लांट्स हैं टॉल या शॉर्ट, हार्ड या सॉफ्ट स्टेम, कुछ के स्टेम, कुछ प्लांट्स की जो हाइट है वो कुछ टॉल है कुछ शॉर्ट है, किसी के स्टेम हार्ड है किसी के स्टेम सॉफ्ट है, किसी के डिफरेंट शेप्स है ऑफ लीव्स है एंड देयर अरेंजमेंट्स ऑन द स्टेम और ब्रांचेस। मतलब जो लीव्स के जो शेप्स है वो भी डिफरेंट है, कुछ के बड़े है कुछ के गोल है, किसी किसी के सिरेटेड है, किसी किसी के स्मूथ है। और जो ये लीव्स है उनके जो अरेंजमेंट्स है सेम के साथ वो कभी कभी अल्टरनेटिवली आके या फिर अपोजिटली है। ठीक है, नाउ फ्लावर्स वैरिंग इन कलर्स शेप एंड सेंट। फ्लावर्स के भी उनके कलर्स अलग होते हैं, शेप अलग होते हैं, सेंट अलग होते हैं। नाउ create a list of animals you observed during this walk or from your previous experience। अब हम एक लिस्ट बनाएंगे जहां पे हम देखेंगे कि जो जो भी हमने अब हम एनिमल्स के ऊपर ऑब्जर्व करेंगे, नेचर वॉक करेंगे, और अगर हम हमारे पास कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसके ऊपर भी बेसिस हम एक चार्ट बनाएंगे ऐसे ऑब्जर्वेशंस लिखने के लिए। Now record the places where they live, कहाँ पे वो रहते हैं, the food they eat, क्या वो खाते हैं, and the ways they move, किस तरह से वो मूव करते हैं। ठीक है, किस तरह से वो मूव करते हैं वो भी हम देखेंगे। अराउंड इन टेबल 2.2 टेबल में हम नोट डाउन करेंगे। सम एग्जांपल्स हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर यू, कुछ एग्जांपल्स भी प्रोवाइड किया गया है आपके लिए। फर्स्ट नेम ऑफ द एनिमल देखेंगे, उनके जो नाम है वो देखेंगे।
सेकंड, प्लेसेस वेयर दे लिव, कहाँ पे वो रहते हैं। थर्ड, फूड दे ईट, क्या वो खाते हैं। फोर्थ, द वे दे मूव अराउंड, आसपास वो कैसे घूमते हैं। एनी अदर ऑब्जर्वेशंस एंड फीचर्स, अगर कोई दूसरी ऑब्जर्वेशंस या फीचर्स दिखे तो वो भी हम देखेंगे। नाउ क्रो, क्रो देखेंगे। पहला नाम है क्रो, ठीक है। क्रो कहाँ पे रहते हैं, ट्रीज में रहते हैं। क्या खाते हैं, इंसेक्ट्स खाते हैं। कैसे, इधर उधर मूव कैसे करते हैं, फ्लाई एंड वॉक करके मूव करते हैं। और अदर ऑब्जर्वेशंस क्या है, कैरिंग अ ट्विग इन इट्स बीक, क्या कैरी कर रहे, वो अपने मुंह में एक ट्विग कैरी कर रहे हैं, ठीक है। नाउ नंबर टू में है एंट। एंट कहाँ पे रहते हैं, नेस्ट इन सॉइल एंड बरो, बरो पे सॉइल या सॉइल में नेस्ट बनाकर रहते हैं। क्या खाते हैं, लीव्स, सीड्स एंड इंसेक्ट्स। लीव्स खाते हैं, सीड्स खाते हैं और इंसेक्ट्स खाते हैं। द वे दे मूव, अब कैसे मूव करते हैं वो, दे क्रॉल, दे क्रॉल, ठीक है। नाउ हैव 6 लेग्स, उनके 6 लेग होते हैं। नंबर 3, काउ, काउ, काउ कहाँ पे रहते हैं, काउ हमारे घर पे रहते हैं, फील्ड्स में रहते हैं, हम लिखते हैं इन फील्ड्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ ग्रासेस, लीव्स खाते हैं, यही सारी चीजें खाते हैं। वो कैसे मूव करते हैं, दे वॉक, या फिर वॉक, सिर्फ वॉक पे आप लिख सकते हो, दे वॉक, ठीक है। नाउ एनी अदर ऑब्जर्वेशन, यस, दे कड, दे कड, कड मतलब ये जो काउज होते हैं ना, वो क्या करते हैं, पहले तो अपने खाना पूरे खा लेते, स्वालो कर लेते, ठीक है, पूरा खा लेते, च्यू नहीं करते, पूरा स्वालो करते, डायरेक्ट स्वालो करते। उसके बाद जब उनको फिर से भूख लगती है, वो फिर च्यू करके फिर उसको वापस से स्वालो करते। ये जो वापस च्यू करके स्वालो करना है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कडिंग कहते हैं। सो दे कड, ठीक है। उसके बाद है एनी अदर, कोई और चौथे नंबर पे हम लिख सकते हैं, चौथे नंबर पे हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं फ्रॉग, ठीक है। अगर आपने अभी बारिश की मौसम चल रही है तो आप फ्रॉग ऑब्वियसली देखोगे, ठीक है। तो फ्रॉग में हम क्या देख सकते हैं, द फ्रॉग कहाँ पे रहते हैं, नियर, नियर, NEAR, नियर वाटर, वाटर में रहते हैं, या फिर इन पॉन्ड्स, पॉन्ड्स पे भी रहते हैं, है ना, इन पॉन्ड्स। और क्या खाते हैं, इंसेक्ट्स खाते हैं, इंसेक्ट्स, ठीक है। और दे मूव, हाउ दे मूव, दे जंप एंड, और क्या करते हैं, पानी में स्विम भी करते हैं, तो से जंप एंड स्विम। और और क्या ऑब्जर्वेशन हम देख सकते हैं, दे हैव स्मूथ मॉइस्ट स्किन, दे हैव स्मूथ moist skin, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, what are the similarities and differences among the animals that you have observed and recorded in table 2.2। क्या similarities और differences आपने देखा, जो आपने क्या आपने वो चीज रिकॉर्ड और ऑब्जर्व किया है टेबल 2.2 में। You would have observed that some animals live on land
while some others live on trees. आपने जरूर देखा होगा कि कुछ लोग कुछ एनिमल्स लैंड में रहते हैं, कुछ एनिमल्स पेड़ में रहते हैं. Birds live on trees, fish live in water, and some animals like frogs live on land. कुछ animals frogs कहाँ पे रहते हैं? Land में रहते हैं as well as in water. जैसे कि मैंने बोला water में और near water land में भी रहते हैं. Animals have a variety of foods they consume. Animals के अलग अलग फूड हैबिट्स भी होते हैं, वो अलग अलग चीजें खाते हैं. एंड मूवमेंट्स दे एग्जिबिट, और जो वो मूव भी अलग अलग तरीके से करते हैं. ठीक है. स्केच द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑब्जर्व बाय यू इन योर नोटबुक और prepare a scrapbook with leaves, flowers from different plants and feathers from animals. आप या तो फिर स्केच करो जो भी प्लांट्स आपने ऑब्जर्व किया और एनिमल्स के स्केच करो, ठीक है, अपने नोटबुक पे, या तो फिर एक स्क्रैप बुक प्रिपेयर करो, वहां पे वो सारे लीव्स लगाओ, फ्लावर्स लगाओ डिफरेंट प्लांट्स के, या तो फिर और साथ ही में एनिमल्स के फेदर्स भी लगाओ, जो डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स तुमने देखा है उनके फेदर्स लगाओ. राइट ऑल द डिटेल्स यू हैव गैदर्ड अबाउट देम, वो सारे डिटेल्स आप वहां पे लिखो. While traveling to and from school, observe your surroundings and look out for a variety of plants and animals. जब तुम अपने स्कूल से घर जा रहे हो या फिर घर से स्कूल जा रहे हो, तब सारे प्लांट्स और एनिमल्स को ऑब्जर्व करो अच्छे से और देखो, वैरायटीज को देखो. Add the name of any animal or plant that you not listed before in table 2.1 and 2.2. और अगर आपने किसी को भी छोड़ दिया है, कोई भी प्लांट्स या फिर एनिमल्स के नाम अगर आपने नहीं लिखा है, तो वो एनिमल या प्लांट के नाम लिखो और उनके ऊपर डिटेल्स भी लिखो, सारे पॉइंट्स वापस से नोट डाउन करो. ठीक है. यही पे हमारी फर्स्ट पार्ट खत्म हो रही है, ये हमारी फर्स्ट पार्ट है. ठीक है. फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, of this chapter, you can see first part, diversity of living things या living beings. ठीक है. तो इस चैप्टर का जो पहला पार्ट है यही वीडियो है. तो अगर आपने फर्स्ट चैप्टर की वीडियो नहीं देखा तो आप जाके वो वीडियो देख भी सकते हैं. ठीक है. सो थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग.